बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक में तवज्जो नहीं मिलने की खबरों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मलमास मेले का उद्घाटन करने के लिए राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश ने इन खबरों को मीडिया की उपज बताया। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया कि संयोजक बनना उनकी निजी इच्छा कभी नहीं रही। भाई आप लोगों के साथ चक सारे तो मीडिया पर कब्जा कर लिया है और उसी तरह से हम लोगों की बात को पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी सब फिर उन्हीं का बात चलेगा। तो देख लीजिए 24 या उसके पहले जब भी चुनाव कराए हम लोग लगे हुए हैं कि वो अलग हट जाए, तब फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा। मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे और उससे देश को फायदा होगा। मीडिया का सवाल सुशासन बाबू पर सितम ढा गया। नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सवाल ये था कि बेंगलुरु की विपक्षी बैठक के बाद नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब क्यों नहीं हुए। विपक्षी एकजुटता के अगुवा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना ही दल बदल के साथ बेंगलुरु से पटना के लिए क्यों निकल गए। जवाब ये आया कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। सारे सवाल मीडिया के मन की उपज थे। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम नीतीश कुमार ने ही छेड़ी थी। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक की अगुवाई भी नीतीश कुमार ने ही की थी। तभी से ये अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनेंगे। कयास ये भी थे कि बेंगलुरु की बैठक में ही इस पर मुहर भी लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लिहाजा जैसे ही नीतीश कुमार ने बेंगलुरु छोड़ा, मीडिया में नीतीश की नाराजगी की खबर तैरने लगी। नामकरण से लेकर संयोजक पद की चर्चा भी सियासी फिजा में तैरने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ ही दी। बोले, संयोजक बनना मेरी खुद की ख्वाहिश कभी न थी। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस वाइस नहीं है। हमारा एक ही च्वाइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है। बेंगलुरु की बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। बीजेपी नीतीश कुमार पर चुटकी लेने लगी, इस तंज के साथ कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बेइज्जती कर दी। लेकिन जेडीयू ने बीजेपी को आईना दिखाया। 2024 में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। यदि नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो उनको सपना में ये लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, इसलिए वो गए थे। हो सकता है इसी के लिए नाराज होकर लौटे हों। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले गए। पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को टारगेट बनाने का क्या मतलब है? देश भर के नेता जुटे हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, लेकिन निशाना जो है नीतीश कुमार पर है। इसलिए कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, उसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना से ही शुरू हुई। तो लोगों को लग रहा है किसी आदमी ने ये सब जो है शुरुआत किया है, हमारा कब्र खोदने का तैयारी किया है, इसलिए उनको लक्ष्य बना रहा है। बीजेपी जब से बिहार की सत्ता से पैदल हुई थी, तभी से पार्टी ने नीतीश कुमार को जानी दुश्मन मान लिया था। वक्त बीतने के साथ ये सियासी अदावत और बढ़ती गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता ये मुहिम रंग लाती चली गई। सौरभ कुमार,
पटना, न्यूज 24।